जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे, जो कि ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म में नोट्स में अवेलेबल है। उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर बन जाए, और फिर जब भी आप इस हवाले से कोई भी एक्सरसाइज मंथली टेस्ट में, वीकली टेस्ट में, या जनाब जो होती है टर्म के एंड पे असेसमेंट, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, उसमें आप जो है ना सही तरीके से इसको हल कर सकेंगे और अच्छे नंबर ले सकेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं? ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा है फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है, प्लांट सिस्टम्स। तो इसमें आप देखें कि हमारे सामने जो है ना यूनिट 1 का पहला जो है ना स्टेटमेंट है ट्रू फॉल के हवाले से। Exchange of gases in plants take place through tiny hole called stomata located on the top of margin of leaves। इस जुमले में क्या कहा गया है स्टूडेंट कि पत्ते के जो किनारे हैं, मार्जिन ऑफ लीव्स, इस पर मौजूद होते हैं छोटे छोटे से सुराख, माइक्रोस्कोपिक सुराख होते हैं ये। इनके ज़रिए क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो वकूअ पज़ीर होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट आप जैसा कि देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है जनाब ये ट्रू है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो लिहाजा हमने यहाँ इसको इस तरह से हाईलाइट कर लिया कि यानी कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ट्रू जो स्टेटमेंट होता है तो उसको जब हम जज कर लेते हैं तो बस मेंशन करना होता है हमें यहाँ पे कि हम टिक मार्क कर दें अगर बॉक्स है, क्रॉस मार्क कर दें अगर फॉल्स स्टेटमेंट है, या जनाब उसके सामने आप ट्रू लिख सकते हैं, फॉल्स लिख सकते हैं, या आप जस्ट कैपिटल टी कैपिटल एफ से भी मेंशन कर सकते हैं। जैसा आपको कहा जाता है वैसा ही आप करें। यानी कि अगर मार्क करने को कहा है तो आपने मार्क करना है, राइट करने को कहा है तो राइट करना है। Now we start our second statement. This statement is the rate of photosynthesis is slow down या slow in variegated leaves। कौन से leaves हैं? Variegated leaves होते हैं। तो ये variegated leaves कौन से leaves होते हैं? वो leaves जो क्या हो चुके हों, पीले पड़ चुके हों, जर्दी माइल हो चुके हों, जिनमें से क्लोरोफिल निकल जाए या निकाल लिया जाए लेबॉर्ट्री में, उन्हें वेरीगेटेड लीव्स कहा जाता है। यानी ख़िज़ां जैसे पत्ते होते हैं, जैसे ख़िज़ां के मौसम में, ऑटम में जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो उसमें ये होता है कि ना उनके वेस्ट मटेरियल जो होता है जमा हुआ जो हो जाता है, तो वो मुकम्मल तौर पे भर जाते हैं वेस्ट मटेरियल से। तो प्लांट के पास चारा कोई नहीं होता उनको गिराने के अलावा। तो इस तरह के पत्ते भी आप देखेंगे कि वो यहाँ डिफरेंट आपको कलर के शेड के नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे ग्रीन नहीं होते। तो इस तरह के पत्ते को भी तशबीह दी जा सकती है वेरीगेटेड लीव्स से। तो ये आम लीव्स नहीं है, इसमें क्लोरोफिल की मिकदार तकरीबन ना होने के बराबर है। तो फोटोसिंथेसिस की रेट इसमें स्लो डाउन होती है, स्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज देयर इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इन दैम। इसमें क्लोरोफिल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, मैंने क्या कहा? ना होने के बराबर होती है, मैक्सिमम नहीं होगी। ठीक है ना? तो इसमें आप ये याद रखें कि वेरीगेटेड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो उसके बाद आप ये देखें कि जो लफ्ज़ जिसकी वजह से ये जुमला गलत हो रहा है वो कौन सा लफ्ज़ है? वो है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है ना मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया, इसकी वजह से पूरा सेंटेंस जो है ना वो फॉल्स बन गया, गलत हो गया। तो आपने मैक्सिमम का अपोजिट इसमें या सुटेबल वर्ड जो है ना वो क्या करना है? रिप्लेस करना है इसको उससे, यानी कि ये निकाल देंगे आप, डिलीट कर देंगे, और उसकी जगह मैंने इसका सुटेबल जो है ना अपोजिट इसका आप क्या लें मुतज़ाद लफ्ज़ जो है बेटा वो इसमें जो है ना मैंने लिख दिया है, और बाकी जुमला इसी तरह ही है, दैट इज़ मिनिमम। तो आप देखेंगे ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम की जगह आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसको इसके साथ क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, तो हमारा ये सेंटेंस ठीक हो गया। तो इसलिए शुरू में ये यानी कि जब हमने इसको स्टडी किया था ये क्या था? ये था जी गलत, और गलत होने जाने की वजह से हमने फिर इसको गलत लफ्ज़ भी तलाश किया,
फॉल वर्ड्स तलाश किया जो उस जुमले को बना रहा था गलत, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह हमारा ये रीराइट भी हो गया ना। करेक्ट द सेंटेंस स्टेटमेंट द सेंटेंस इफ इट इज़ अ फॉल्स। ठीक है जी अजीज तुलबा, तो इसको हमने इस तरीके से क्रैक कर लिया। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, देयर इज अ स्टेटमेंट 3, रेस्पिरेशन कैन ओनली टेक प्लेस इन एनिमल सेल बिकॉज दे नीड एनर्जी। रेस्पिरेशन यानी चेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में हो सकता है, जानवरों के खुलियों में हो सकता है, उनके सेल में हो सकता है, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, बिकॉज दे नीड एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये तो है फॉल। क्यों फॉल हो रहा है कि रेस्पिरेशन भी होता है, वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल में भी होता है, और दीगर जो जानदार होते हैं जो आप पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, और भी इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स एनिमल के, उनमें भी हो रहा होता है। ये एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें बेसिकली एनिमल को मेंशन किया गया, एनिमल सेल, तो ये कहना गलत है, इसमें असल में प्लांट का भी जिक्र आना चाहिए। तो इसलिए इसकी करेक्शन की वजह क्या बनेगी कि पहले तो ये जो एनिमल सेल है इसको आप कर देना बोल्ड और इसे करें अंडरलाइन, क्योंकि इसकी वजह से गलत हो रहा है। तो लिहाजा इसमें हमें ऐड करना होगा ये वाला जनाब पार्ट क्लास सेंटेंस की कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल बिकॉज दे नीड एनर्जी। दोनों को एनर्जी चाहिए होती है, प्लांट सेल को भी एनर्जी चाहिए, एनिमल सेल को भी एनर्जी चाहिए। इसीलिए जनाब इनमें क्या होता है कि दोनों को एनर्जी तभी मिलेगी जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी। इस तरह ये जो है हमने इसको क्या कर लिया, क्रैक कर लिया। तो अब हम जनाब अपने चौथे सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस में आप देखें क्या ये पहला स्टेटमेंट है, पहले से पढ़ेंगे और फिर हम जजमेंट देंगे। द जॉब ऑफ रूट हेयर इज़ टू प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम डैमेज। द जॉब ऑफ रूट हेयर, जो जड़ जो होती हैं पौधों की उसकी टिप पे बाल लगे होते हैं, उन्हें कहते हैं रूट हेयर। तो इनकी जॉब, इनका बालों का क्या काम है, फंक्शन, कि ये जनाब जो है ना जड़ों को बचाते हैं तबाह होने से, नुकसान होने से, इनको बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ना गलत है। ठीक है जी, ये गलत है, और क्योंकि फंक्शन जो है ना वो उनका गलत लिखा हुआ रूट हेयर का, वो प्रोटेक्शन नहीं देते, यानी कि प्रोटेक्ट करना नहीं है बल्कि क्या करना है, फैसिलिटेट करना है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो इसको मैंने इस तरह करेक्ट किया है यहाँ से कि द जॉब ऑफ रूट हेयर इज़ टू हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल। तो ये असल में जो है इस वजह से हम करें तो क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगी। ठीक है जी। और सेंटेंस 5 है Xylem is dead tissue while phloem is living tissue. Yes, this statement is correct. ये कैसे पता लगेगा, ये इस तरीके से पता लगेगा अगर हमने लेक्चर को सही तरीके से सुना है, समझा है, तो हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर के दौरान बन चुके होते हैं और हमारी यादाश्त में भी होते हैं, जहन नशीन हो चुके होते हैं। तो हम सेंटेंस पढ़ते ही, स्टेटमेंट पढ़ते ही फैसला कर लेते हैं कुछ सेकंड में कि जनाब ये सेंटेंस जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है या गलत। तो डियर स्टूडेंट, देखा आपने, हमने जनाब इस वीडियो लेक्चर में अपने यूनिट 1 के ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने आप क्लास फेलो से, दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।